हजरत मुबारक का वाक़या किसको नहीं मालूम, और न मालूम हो तो सुन लो। हजरत मुबारक बहुत गरीब इंसान। आओ, आज जज्बात खिरों में बह रहे हैं तो आओ एक वाक़या तुम्हें सुनाता हूं। इस वाक़े को सुनो, बड़ी इबरत मिलेगी, बड़ी इबरत मिलेगी। हजरत मुबारक एक बहुत गरीब इंसान मजदूरी तलाश कर रहे हैं कि कोई मुझे मजदूरी मिल जाए। एक आदमी ने उनको मजदूरी दे दी। मजदूरी क्या दी? तुम्हें मेरे खेत में पानी देना है, मेरे आम के बाग हैं, मेरे आम के बागात हैं, उनमें पानी डालना है, उनकी सिंचाई करना है, और आम जब पक जाए तो उनकी रखवाली करना है। 2, 3, 4, 5 साल का अरसा गुजर गया। ये पानी खेत में देते रहे, आम पककर तैयार भी हो गए, ये आमों की हिफाजत करते रहे। एक दिन उस बाग का मालिक अपने कुछ मेहमानों को लेकर उस बाग के अंदर आया और कहने लगा, मुबारक जी, मेरे मेहमान आए हैं, कुछ मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ। मुबारक जाते हैं, कुछ आम इस पेड़ से तोड़े, कुछ इस पेड़ से तोड़े, कुछ इस पेड़ से तोड़े और टोकरी भर कर लाए। लो, कहा ये क्या है? आम। खाए, कुछ मीठे निकले, कुछ खट्टे निकले, कुछ कसीले निकले, कुछ कच्चे निकले। मालिक ने गुस्से में कहा, मुबारक, मेहमानों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैंने तुमसे कहा कि मीठे मीठे आम तोड़ कर लाओ, तुम कैसे आम तोड़ कर लाए? कुछ खट्टे, मीठे, कसीले, कच्चे। 5 साल से तुम हमारे बाग में काम कर रहे हो, तुम्हें इतना तजर्बा नहीं? मुबारक का जवाब सुनिए और अपनी जिंदगी को देखिए। हजरत मुबारक जवाब देते, जी आका, जी हमारे मालिक, मुझे क्या मालूम कि कौन सा आम मीठा है, कौन सा खट्टा है। मालिक ने कहा, क्या तुमने बाग का आम खाकर नहीं देखा? किस पेड़ का आम मीठा है, किस पेड़ का खट्टा? मुबारक ने जवाब दिया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 5 साल का जमाना गुजर गया, मैंने अभी तक आपके बाग का एक आम भी नहीं चखा। आपने तो मुझे सिर्फ बाग की मजदूरी के लिए रखा था, हिफाजत के लिए रखा था, आपने मुझे आम खाने की इजाजत ही कहां दी थी? हम तो पानी देते हैं, आम की सिंचाई करते हैं और देखभाल करते हैं, हमने आज तक आपके बाग का कोई आम नहीं खाया, इसलिए मुझे तजर्बा नहीं है। उस रईस आदमी को, उस बाग के मालिक को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, माफ कर दो, मैंने तुम्हें सख्त सुस्त कह दिया। अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि आए मेरी बीवी, आज मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया, आज मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। क्या मकसद? कहा, मेरी एक जवान बेटी है, मैं उसके लिए लड़का तलाश कर रहा था, लेकिन आज के बाद मुझे लड़के की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी हजरत मुबारक से करूंगा। वो मेरे बाग का रखवाला है, वो मेरा नौकर नहीं है। 5 साल के अरसे में उसने आज तक मेरे बाग का एक भी आम नहीं खाया। जो अल्लाह से मेरे बाग के मामले में इतना डरता हो, वो अपनी होने वाली बीवी के मामले में अल्लाह से कितना डरेगा? मेरी बीवी उससे ज्यादा, मेरी बेटी उससे ज्यादा कहीं खुश नहीं रह सकती। वो रूखा सूखा खाकर भी मेरी बेटी को पालेगा, और फिर शादी के बाद ये बाग भी तो मैं उसी को दे दूंगा, वो अपना गुजर बसर बड़ी अच्छी तरीके से संभालेगा, करेगा। आजकल की तरह औरतें नहीं थी, अपने शौहर की हाँ में हाँ मिला देती है जैसे आपकी मर्जी। हजरत मुबारक से ये बात की जाती है, हजरत मुबारक ने भी हाँ कर दी, शादी हो जाती है, इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक निकाह हो जाता है। अल्लाह की कसम, कितने बड़े अमीर आदमी की बेटी का निकाह होता है, न बारातियों का पता, न ढोल ताशों का पता, न मेहंदी का पता, न सेहरे का पता, न हल्दी का पता, न लड़कियों वाले अपनी सहेलियों के साथ आ रहे हैं और दूल्हा को अंगूठी और घड़ी पहनाई
वालों की या माल हराम खाने वालों का, इन चोरों डाकुओं का पता मैं कहूंगा। लड़की वालों की या खाने वालों को मैं चोर कहूंगा, डाकू कहूंगा। जिसको बुरा लगता है लगे, जिसको बुलाना हो बुलाए, जिसको न बुलाना हो मत बुलाए। मेरे भाइयों, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का पता नहीं, न बारातियों का पता, कोई पता नहीं। इस्लामी तौर तरीके से निकाह हो जाता है। हजरत मुबारक के सामने उस रईस, उस अमीर आदमी ने अपनी बेटी दे दी और खुशी खुशी विदा कर दी। न मारुति आई, न गाड़ी आई, न स्कॉर्पियो आई, न आतिशबाजी छूटी। हजरत मुबारक और उस अमीर बाग के मालिक की बेटी दोनों शबे जुफाफ मनाते हैं, पहली रात में मिलते हैं और मियां बीवी के तरीके से रह रहे हैं। जानते हो, हजरत मुबारक और उस बाग की बेटी, मालिक की बेटी, इन दोनों के जिस्म के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने हजरत मुबारक को एक बेटा अता फरमाया। जब 9 महीने की मुद्दत पूरी करने के बाद वो बेटा जब पैदा होता है तो हजरत मुबारक ने उसका नाम रखा अब्दुल्ला। यही अब्दुल्ला 19 साल के 20 साल के होते हैं तो उस इलाके के सबसे बड़े आलिम बनते हैं और सबसे बड़े मुहद्दिस बनते हैं। और आज दुनिया की तारीख में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से, मुहद्दिस जलील के नाम से मशहूर है। आज भी हदीस के अंदर बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी हुई है और उनकी लिखी हुई हदीसें पढ़ी जाती है, उनके कारनामे आज याद किए जाते हैं। जब हमारी नीयत नेक थी, जब हमारे इरादे नेक थे, जब हमारे अंदर ईमानदारी और अमानतदारी थी, तो हमारी बीवियों के पेट से होने वाले बच्चे भी मुहद्दिस पैदा होते थे। जब हमारी अमानतों में खयानतें होने लगी, हम खुद चोरी का माल और माल हराम खाने लगे, तो आज छक्के, हिजने और चरखी औलादें आज हमारे घरों में पैदा हो रही है। डांस करने वाले हिजने आज हमारे घरों में पैदा हो रहे हैं, नाचने वाली आज हमारे घरों में पैदा हो रही है, और अपने सरों पर दुपट्टा उतार कर, बाल खोल कर बाजारों में घूमने वालियां, ये डायने और चुड़ैलें आज हमारे घरों में पैदा हो रही है। ये उसी अमानतदारी के खिलाफ जब हमने माल हराम खाना शुरू किया तो ये उसी का नतीजा है कि आज हम अपनी औलाद के खैर और बरकत से भी महरूम रह गए। सुनो, इतनी देर तक थोड़ा सा एक माहौल बना रहेगा, हाँ बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं मौलाना, और यहां से जाओगे तो हंसते हुए जाओगे, खिलखिलाते हुए जाओगे, असर खत्म हो जाएगा, हमें मालूम है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अब्दुल्ला इब्ने हजरत मुबारक ने उस अमानत में खयानत नहीं की थी और एक फल भी नहीं खाया था। यह था उनकी अमानतदारी। कहां गई हमारे अंदर? और आखिरी चीज पर आइए, वो भी जबरदस्त। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, अहदो पैमान जो कह दिया कर दिया, वादा करने के बाद, अहद करने के बाद उससे पीछे ना हटना। याद करो सुलह हुदैबिया का वो मंजर, अल्लाह के रसूल 1400 सहाबा के साथ मक्के में मदीना से हिजरत कर, मदीना से आ रहे हैं उम्रा करने, हज करने के इरादे से, उम्रे के इरादे से आ रहे हैं, उम्रे के इरादे से। लेकिन मक्के से कोई 7-8 किलोमीटर दूरी पर रोक दिया जाता है, मक्के में नहीं घुसने दिया जाएगा। मक्के के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं घुसने दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने खबर भेजी, देखो हम लड़ने के इरादे से नहीं आए, हम उम्रे के इरादे से आए, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे। काफिरों ने भी एक वफद भेजा, चंद आदमियों पर मुश्तमिल एक वफद भेजा, एक टीम भेजी। अल्लाह के नबी ने कहा सुलह कर लेते हैं। अब जानते हो कुछ आदमी काफिरों के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबी ये बैठते हैं और सुलह के कागज पर, सुलहनामे पर दस्तखत होते हैं। जानते हो क्या है हो रहा है, क्या इकरार किया जा रहा है, क्या वादा हो रहा है? अल्लाह के नबी उस वादे को कैसा निभा रहे हैं, उस अहद को कैसा निभा रहे हैं, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। पहली शर्त ये लगाई जाती है
तरफ से आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और आपके साथ आने वाले 1400 सहाबा को वापस मक्के जाना पड़ेगा। इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। मक्के तक आ गए हैं, हुदैबिया तक पहुंच गए हैं, 7 किलोमीटर दूर रह गया बस, लेकिन नहीं जाने देंगे इस साल। आपने कहा ठीक है, हम सुलह करने आए, लड़ने नहीं आए, हम तुम्हारी ये शर्त मानते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम वापस चले जाएंगे। दूसरी शर्त है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये है काफिरों की तरफ से, आइंदा साल आप आ सकते हो, अगली साल आप आ सकते हो, नेक्स्ट ईयर आप आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा आपको और आपके साथियों को मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। आपने कहा अरे सुहेल, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। अहद देखिए, इकरार। सुहेल ने कहा काफिरों ने तीसरी शर्त यह है कि जो मुसलमान अभी मक्के में हैं, उनमें से कोई भी मुसलमान मक्के से मदीना नहीं जाएगा, वो मक्के ही में रहेगा। और जो मदीने में मुसलमान हैं आपके साथ, अगर उनमें से कोई मक्के आना चाहे तो आप उनको रोकेंगे नहीं, वो मक्का आ सकते हैं। यानी मक्के का आदमी मदीने नहीं जा सकता, लेकिन आपका आदमी अगर मक्का आना चाहे तो आप नहीं रोक सकते। आपने कहा है सुहेल, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। चौथी शर्त ये आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब 3 दिन के लिए आइंदा साल आएंगे तो हथियार अपने सीनों पर लगाकर नहीं आएंगे, सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं बस, आप और आपके साथी, ओनली तलवार। लेकिन वो तलवार भी मियान के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। और हमारे साथी मक्के में जब उम्रा करेंगे तो उनकी तलवारें खुली हुई होंगी। ऐसी शर्तें लगाई गई थी कि मोहम्मद माने ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपने कहा आए सुहेल, जब हम लड़ने आएंगे ही नहीं तो तलवारें भी मियान में रखेंगे, हमें तेरी ये शर्त भी मंजूर है। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक और शर्त है। कहा क्या? मेरी एक शर्त यह है कि मेरा कोई आदमी अगर भागकर मदीने चला जाए तो तुम्हें वापस करना होगा, लेकिन तुम्हारा कोई आदमी भूले भटके या भागकर मेरे यहां जाए तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। आपने कहा सुहेल, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है। कब इकरारनामे पे दस्तखत करो। दस्तखत कर दिए गए। आपने गाली लिख दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्त मंजूर है, अहद ये इकरार मंजूर है। हजरत अली ने जैसे ही लिखा वैसे ही सुहेल भड़क गया, कहने लगा अरे मोहम्मद, मेरी एक शर्त और है। आपने कहा अब क्या है? सारी शर्तें तो मैंने मान ली। उसने कहा एक शर्त यह है, आपके अली ने अभी ये लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, लिहाजा रसूलुल्लाह का लफ्ज काटिए। जब तक रसूलुल्लाह नहीं काटोगे मुझे ये शर्तें मंजूर नहीं होंगी, हम सुलह नहीं करेंगे। आपने कहा अरे अली, काट दो, मैं रसूलुल्लाह भी हूं और इब्ने अब्दुल्लाह का बेटा भी हूं। ये रसूलुल्लाह नहीं मानता, कोई बात नहीं, अब्दुल्लाह का बेटा तो मानता है, लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है। हजरत अली ने साफ मना कर दिया, अल्लाह के रसूल, मेरे हाथ में, मेरे कलम में इतनी ताकत नहीं कि मैं रसूलुल्लाह का लफ्ज काट सकूं। हजरत उमर को गुस्सा आया, वो खड़े हो गए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे अल्लाह के नबी, एक सवाल का जवाब दीजिए। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, कसम है आपको अल्लाह की इज्जत और जलाल की, सच सच बताना। अल्लाह के नबी कहते हैं उमर क्या हो गया तुम्हें? कहा
अल्लाह के नबी, अलसना अलल हक, अलसना अलल हक। अय अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं है? क्या हम हक पर नहीं है? आपने कहा उमर क्या हो गया? अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? हाँ मैं हूँ। अय अल्लाह के रसूल, जब आप अल्लाह के नबी है, रसूल है, तो इतना दबकर समझौता, इतना गिरकर समझौता, इतना पस्त होकर समझौता क्यों किया जा रहा है? हम 1400 साहबा हैं, हम मारेंगे या मरेंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम उम्रा करके वापस जाएंगे। मारेंगे तो गाजी, मरेंगे तो शहीद, हमें तो हर हाल में जन्नत मिलेगी। फिर आप हमें जिहाद का हुक्म क्यों नहीं दे रहे? आपने कहा उमर, जो मैं समझ रहा हूं वो अभी तुम नहीं समझ रहे हो। मेरी दूर आंखें देख रही है, आज का सुलह कर लेना यही बेहतर है, क्योंकि हमें पूरे मक्के पे हम कब्जा करना है, पूरे मक्के में पैर जमाना है। अगर आज हमने लड़ने का हुक्म दे दिया, मारे और काटे जाएंगे और आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। आज सुलह ही में भलाई है। आए उमर, खबरदार, मैंने फैसला कर लिया है, लाओ मैं काट देता हूं। अल्लाह के नबी ने लफ्ज़ रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट दिया। यहां तक तो बात सही है, इसके बाद वाली चीज मुझे बताना है आपको। जैसे ही आपने सुलह पे दस्तखत कर दिए, बात खत्म हो गई। इतने में एक सहाबी बेड़ियों में जकड़े हुए, जख्मों से चूर, काफिरों के चंगुल से किसी तरह छूटकर और भागते हुए हुदैबिया पहुंच गए। नाम है उनका अबू जुंदल, नाम है उनका अबू जुंदल। वो बेड़ियों के अंदर और हथकड़ियों के साथ वो भागते हुए आए और सीधे आकर अल्लाह के नबी के कदमों पे गिर गए। उठाया उनको, आपने कहा अबू जुंदल क्या हाल है? कपड़े उतारिए। अल्लाह के रसूल ने उनके जिस्म से चादर हटाई। जिस्म के ऊपर पूरी पीठ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जो लाल न हुई हो, जहां जख्म न हो। काफिरों ने उनको इतना मारा कि उनको लहू लुहान कर दिया। आए अल्लाह के रसूल, मुझे अपने साथ मदीने ले चलो, अब मैं इन काफिरों के चंगुल से भागकर किसी तरह यहां आया हूं। उधर सुहैल कहता है, अरे मोहम्मद, अभी अभी आपसे वादा हुआ है, अभी अभी आपसे अहदो पैमान हुआ है, मेरा कोई आदमी भागकर आपके पास आएगा, आपको वापस करना होगा। आपका कोई आदमी मेरे पास आएगा, मैं वापस नहीं करूंगा। देख लो, इस अबू जुंदल को आपको मेरे पास भेजना होगा, मेरे साथ जाना होगा। हजरत उमर खड़े हो गए, ये कैसे हो सकता है कि मैं जुल्म करने के लिए तुम्हारे साथ भेज दूं इनको? अबू जुंदल चीख चीख के कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? अल्लाह के रसूल, क्या हम इस्लाम नहीं लाए हैं? अरे 1400 सहाबियों, क्या मुझे फिर से इन काफिरों के हवाले कर दोगे? ये मुझे पीटेंगे, ये मुझे मारेंगे, क्या तुम मुझे फिर उनके हवाले कर दोगे? लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने वादे का पासो लिहाज रखा। फरमाया, अरे सहाबियों, मैं इनको जबान दे चुका हूं, मैं इनसे वादा कर चुका हूं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने अहद पैमान, अपने वादे को नहीं तोड़ना चाहता है। आए अबू जुंदल, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा, जाओ, अभी तुम्हें जाना होगा, सब्र करो, बहुत जल्दी कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे हाथ में आएगी। और अबू जुंदल को 1400 सहाबा के सामने वापस जाना पड़ा उन काफिरों के साथ। अल्लाह के रसूल ने यहाँ अपना अहद, अपना इकरार पूरा किया है। ये होता है वादे को पूरा करना और अपने अहद पर कायम रहना। मेरे भाइयों, वो मुसलमान कामयाब है जो वादा करता है और उस वादे पे पक्का रहता है, उस वादे को तोड़ता नहीं है, वो मुसलमान कामयाब है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के जब इंतकाल का वक्त आया, मरजुल मौत में मुब्तला है, कहने लगे फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने कहा वो तो दूर रहता है, उसको यहाँ तक लाऊंगा तो कम आप कहीं अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। फरमाया उस नौजवान को बुलाओ। मैंने
उससे वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो गई है। लोगों, अगर मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं खुद अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा, और अगर उसके आने से पहले मैं इंतकाल कर जाऊं तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाजत दे दी है, मेरी बेटी का निकाह उसके साथ कर देना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। ये था वादा परवरी, ये था वादा निभाना। लोग इसको असल इस्लाम समझते थे। आज तो रिश्ता कहीं लगा है लड़के का, मेरी बेटी का किसी के साथ, उससे अच्छा रिश्ता मिल गया कहीं तो उसको धोखा दे दिया और उस लड़के में ऐब लगा के दूसरे के साथ कर दिया। हम अपने वादों पे कायम नहीं है, इसलिए आज तलाकों की भरमार सबसे ज्यादा हमारे मुआशरे में हो रही हैं, हमारे समाज में हो रही हैं। मेरे भाइयों, ये लोग कामयाब हैं, और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस है जन्नतुल फिरदौस के, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के, हम फीहा खालिदून, ये हमेशा उस जन्नत के अंदर रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के अंदर ये खूबियां पैदा फरमा दे। और लास्ट में आपसे फिर मैं गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों कि ये जलसा मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए हुआ है। सिर्फ इन 3 लोगों ने, हमारे दोस्त फिरोज ने और जीएम ने और एक साथी और है, इन 3 लड़कों ने मेहनत करके इसमें इतना बड़ा जलसा किया है। आपको तो इनके हौसले बढ़ाना चाहिए। ये बेचारे नौजवान लड़के हैं, ये बेचारे अभी तजर्बे से वाकिफ नहीं है। हमारे बुजुर्गों को तो इनके सर पे हाथ फेर के इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ हालात दूसरे हैं। इनको तो सिखाना चाहिए, इनको तो समझाना चाहिए, और इनसे कोई गलती हो जाए तो नजरअंदाज करना चाहिए। इन्होंने इस मस्जिद के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। इसलिए मैं 10 मिनट आपके इस स्टेज पर बैठा हूँ। जाने से पहले फिर अर्ज करता हूँ, इस मस्जिद के लिए अगर मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए, और मुझे अगर आप इज्जत की नजर से देखते हैं तो मेरी बात रखते हुए आप यहाँ पर 10 मिनट के अंदर आप लाएं, और जो भी आपको देना हो आप यहाँ दे जाएं स्टेज पर। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा